आज के पृथ्वी को बिना इलेक्ट्रिसिटी के सोचना भी बेकार है। हमारे लाइफ में हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इसीलिए दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक पहले से ही इस खोज में लगे हुए थे कि किस तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करके और कम से कम पैसे से इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। जहां पर थर्मल पावर प्लांट्स 1 यूनिट करंट को बनाने के लिए 820 ग्राम्स ऑफ CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, वहीं पर ये सेम चीज़ हम 12 ग्राम CO2 रिलीज करके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कर सकते हैं। पृथ्वी का मेजॉरिटी करंट तैयार होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, जहां पर इसका नाम से ही पता चल रहा है कि हम थर्मल एनर्जी को किसी तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोग कोल, गैस या फिर पेट्रोल के जैसे किसी फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम 235 आइसोटोप का यूज़ करते हैं। यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को अगर हम लोग किसी तरीके से एक न्यूट्रॉन से हिट करें तो फिर वो यूरेनियम 236 में बदल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ऐसे में जो यूरेनियम न्यूक्लियस को हमने न्यूट्रॉन से हिट किया, वो साथ ही साथ 2 छोटे न्यूक्लियस बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। इसके साथ ही साथ रेडिएशंस और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्मल एनर्जी भी ये रेडिएट करता है। और जो सबसे अनोखी चीज़ आता है वो है 3 और न्यूट्रॉन, जो कि इन टूटने हुए न्यूक्लियस से निकलते हैं। अब ये जो नए न्यूट्रॉन थे ये आसपास के और 3 परमाणुओं के साथ कोलाइड करेंगे और एक चेन रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, जो कि चलता ही जाएगा और इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। हर एक एटम से निकला हुआ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही हम लोग थर्मल एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग यूरेनियम को माइन से निकालते हैं और बस फेंक दो उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में और बना दो इलेक्ट्रिसिटी। पर लाइफ की तरह ये चीज़ भी इतना ईजी नहीं है। असल में माइन से यूरेनियम को निकालने के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से उसे यूरेनियम बंडल में बदला जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस वीडियो के स्कोप से तो काफ़ी ज़्यादा बाहर है, इसी वजह से हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। पर इतना समझ लो कि माइन से यूरेनियम निकालने के बाद इसे एक सेंट्रीफ्यूज में डाल के बहुत कुछ करके यूरेनियम के ऐसे न्यूक्लियाई में बदला जाता है ताकि उसे हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज़ कर सके। हम बंडल से लगभग 50 सेंटीमीटर का रॉड बनाते हैं, जिसको जिक्लॉय नाम के एक एलॉय से हम लोग ऊपर नीचे से कवर कर देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर, प्रेशर और एक्सट्रीम कोरिजन को भी झेलने में सक्षम है। इस तरीके के रॉड्स को ट्यूब कहते हैं और इस तरीके के बहुत सारे ट्यूब्स को हम अच्छी तरीके से असेंबल करके ये जो बनाते हैं इसे कहते हैं फ्यूल रॉक। अब इस तरीके के फ्यूल रॉक्स को हम एक के बाद एक सजा के न्यूक्लियर रिएक्टर को बिल्ड करते हैं। ये जो एक रॉड है ये 1 मिलियन किलोवाट आवर एनर्जी तक बना सकता है। अगर आप इस चेन रिएक्शन को जो पहले बताया गया कंट्रोल नहीं कर पाए तो बिजली तो छोड़ो, आप एक परमाणु बम बना दोगे। अगर न्यूट्रॉन्स को अपने हाल में छोड़ दिया जाए तो ये लोग इतना तेज रिएक्शन करेंगे कि विद इन अ सेकेंड न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाएगा। ऐसे में न्यूट्रॉन्स की गति को स्लो डाउन करने के लिए पूरे के पूरे मिक्सचर में D2O यानी कि हेवी वाटर या फिर हम ग्राफाइट्स को ऐड करते हैं। ऐसे में ये जो चीज़ ऐड किया गया है ये न्यूट्रॉन्स के स्पीड को घटा देता है। अब यार बोले तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक ही न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अलाउ किया जाता है, और ताकि 2 से 3 न्यूट्रॉन रिएक्शन में भाग ना ले हम लोग कंट्रोल रॉड्स का यूज़ करते हैं। बोले तो वो पहले वाले ग्राफाइट के रॉड्स ही कंट्रोल रॉड्स कहलाते हैं। ऐसे में जब ये रिएक्शन कंटिन्यू होता है तो जिस तरीके से पहले बताया गया था कि हीट एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होता है, बस इस हीट को काम में लगाओ और बना लो अपना पावर प्लांट। अब जरा ध्यान से देखो, इसे है कहते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके अंदर कूलेंट के तौर पे D2O का यूज़ करते हैं। ये कूलेंट इसके तापमान को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, और ताकि रेडिएशन इससे बाहर ना जाए तो हम लोग एक लेड का प्लेट लगा देते हैं जिसे सील्ड कहते हैं। इसके बाद उस लेड के प्लेट के ऊपर हम लोग एक 6 फीट कंक्रीट की मोटी परत को भी लगाते हैं, और ये जो मैं अभी हाथ से दिखाना उसे कहते हैं ग्राफाइट। इस चीज़ को मॉडरेटर यूज़ किया जाता है जो कि न्यूट्रॉन के गतियों को कम रखता है। इसके अलावा इसमें होता है एक कंट्रोल रॉड आसपास जनरेट हो रही बेकार न्यूट्रॉन्स को सोख लेता है और सिर्फ एक न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने को अलाउ करता है। बात काफ़ी सिंपल है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें बन रही हुई हीट एनर्जी को हम लोग कूलेंट बोले तो D2O से सहायता से इस तरीके से टैंक में भेजते हैं, जहाँ पर टैंक में बन रहा नॉर्मल पानी इस तापमात्रा से उबल जाता है, और उबला हुआ वो पानी जाके टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन बाद में जाके जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, जिसको हम पावर ग्रिड्स की मदद से पूरे शहरों में या फिर जहाँ खुश वहाँ पर भेज देते हैं। अब जरा ध्यान से नोटिस करो, एक बार जैसे ही हम लोग स्टीम के मदद से टरबाइन को घुमाते हैं वैसे ही टरबाइन में जो स्टीम गया उसका काइनेटिक एनर्जी घट जाता है और वो अल्टीमेटली पानी में बदल के नीचे कंडेंसर में आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग लगा के अपना दिमाग और इंजीनियरिंग इस कंडेंसर के पानी को वापस भेज देते हैं पंप की मदद से, जहाँ पर ये स्टीम जनरेट हो रहा था वहाँ। अब बोले तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज हो रहे टरबाइन कोई छोटे मोटे टरबाइन नहीं होते, ये काफी बड़े होते हैं और आकार में बहुत ज्यादा विशाल आते हैं। इन सब टरबाइन्स को बनाने में ही एक बहुत हद तक का खर्चा
लग जाता है। इसीलिए लोग न्यूक्लियर पावर के फिजिबिलिटी को बहुत टाइम में सवालों के दायरे में रखते हैं। पर जो भी हो, न्यूक्लियर पावर एक काफ़ी ज़्यादा क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है और काफ़ी ज़्यादा फीसिबल भी है आज के क्षेत्र में। और तो यही था आज का वीडियो। आई नो वॉइस ओवर में हो सकता है कुछ कुछ जगह में गैप रह गया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दो यार, लाइक कर दो। और एक और चीज़ कि इस तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।